हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कंप्यूटर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में, जानेंगे कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं। इससे पहले मैंने कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की पार्ट 1 वीडियो पहले से बना दी हुई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के पहले चैनल में जाएं और उस वीडियो को देखें और फिर इसके बाद सेकंड पार्ट को आपको देखना है। यदि आप इस वीडियो को देखते हो और उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। उसमें मैंने सारा चीज़ डिटेल से उसमें कीबोर्ड के बारे में भी बता दिया है। अब इस वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक के बारे में यानी अगले इनपुट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं। इसमें आपको बिल्कुल चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में आपको बारीकी से समझाया जाएगा। आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है तथा सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में और अगले इनपुट डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में फुल जानकारी दे दी है। तो कीबोर्ड के बारे में आपको मेरी पार्ट 1 में मिल जाएगा और इसके साथ यदि और फुल कीबोर्ड की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं माउस के बारे में। अगला इनपुट डिवाइस है अपना माउस। ये माउस होता क्या है और कैसे एक कार्य करता है, तो समझते हैं माउस के बारे में। माउस की भी एक वीडियो मैंने पहले से ही बना दी हुई है, तो आप चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं माउस के बारे में। तो देखते हैं माउस क्या होता है, कैसा इनपुट डिवाइस है, क्या कार्य करता है। तो आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है और समझना है। तो माउस क्या होता है समझते हैं। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि माउस क्या है। तो माउस में आपको याद रखना है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है और यह एक इनपुट डिवाइस भी है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है, इनपुट का मतलब होता है निर्देश देना। क्या होता है? निर्देश देना होता है इनपुट का मतलब। अब निर्देश जिन डिवाइसों से हम यानी जिस उपकरण से निर्देश देते हैं उसको कहा जाता है डिवाइस या इनपुट डिवाइस। तो हम निर्देश कंप्यूटर में किससे देते हैं? पहले मैं बता चुका हूँ कि एक तो हम कीबोर्ड से निर्देश देते हैं और एक हम देते हैं माउस से भी कंप्यूटर में क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। तो माउस भी आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड भी आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। इसका प्रयोग हम किसके लिए यूज करते हैं? कोई चित्र वगैरह आपको बनाना है, ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए, किसी भी आपको सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आइकन हो, आपको उसको ओपन करना है, बंद करना है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, यानी पीसी में हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं और उसकी स्क्रीन पर कहीं भी जा सकते हैं माउस की सहायता से। आगे माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। कितने बटन? 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव होता है। अभी पॉइंटर को आपको समझना होगा। जब भी आप यूज करोगे माउस को तो आपको स्क्रीन पर इस तरीके से क्या होगा? दिखाई देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। या एक नाम इसका होता है कर्सर भी इसे कहते हैं। कर्सर कह दो, माउस पॉइंटर कह दो, एक ही चीज़ होता है। तो जब हम माउस को यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं तो पॉइंटर भी हमारा क्या होता है? मूव होता है। माउस के नीचे की ओर रबर की एक गेंद लगी होती है, यानी माउस को आप देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा? एक रबर की बॉल दिखेगी, लगी हुई होती है। इसे समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है, यानी माउस को समतल सतह पर क्या होता है? रखा जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इस तरीके से क्या होता है? माउस होता है और इसके नीचे क्या होती है? एक बॉल लगी हुई होती है। इसको अपन एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते, खिसकाते हैं तो क्या करती है? इसके अंदर की बॉल घूमने लगती है और जिससे हमें इसकी दिशा के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है और वो मूव कराने लगता है, यानी कर्सर को ले जाता है इस जगह से इस जगह पर, पॉइंट करता है। तो ये होता है आपका माउस। आगे समझते हैं कि माउस के कार्य क्या क्या होते हैं, माउस कौन कौन से काम करता है। तो माउस के कार्य क्या क्या होते हैं यहाँ पे आपको समझना। माउस का कार्य होता है क्लिकिंग। क्या होता है? क्लिकिंग। एक कार्य है डबल क्लिकिंग, एक होता है दायां यानी राइट क्लिकिंग, एक होता है ड्रैगिंग और एक होता है स्क्रॉलिंग। इनको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्लिकिंग का मतलब यानी माउस का कोई सा भी बटन हो। यहाँ पर आप देखो कि 2 बटन इसमें मिलेंगे आपको, एक राइट बटन मिलेगा और लेफ्ट बटन। आप किसी भी बटन को दबाओ उसको आप क्या कहेंगे? क्लिक करेंगे, यानी वो क्लिक कहलाता है। किसी भी बटन को आप दबाओगे उसको क्या कहा जाता है? क्लिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लिक कहा जाता है। डबल क्लिकिंग क्या होता है? माउस के लेफ्ट बटन को, किस बटन को? लेफ्ट बटन को, यानी जो इस साइड बटन है आपका, लेफ्ट बटन को यदि आप 2 बार दबाते हैं तो उसे कहा जाता है लेफ्ट क्लिकिंग या डबल क्लिकिंग कहा जाता है।
दायां क्लिकिंग यानी राइट बटन को आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, राइट क्लिकिंग। ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैगिंग का मतलब होता है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आइकन्स होते हैं, क्या होते हैं आइकन्स, मान के चलो आपके पास कोई MS वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर है, क्या है MS वर्ड है आपके पास, और इसको अपन क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएँ, क्या करें, एक से दूसरी जगह यदि हम ले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में होते हैं, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, काफ़ी सारे ऐप होते हैं, तो इनको हम एक स्क्रीन से एक जगह से दूसरी जगह पर यदि रखते हैं तो वही कार्य क्या कहलाता है, ड्रैगिंग कहलाता है। ड्रैगिंग और दूसरी जगह पर जब छोड़ देते हैं तो उसे ड्रॉपिंग कहते हैं या ड्रॉप कहते हैं, तो याद रखना है। और एक कार्य होता है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है, आप यहाँ पर देखेंगे एक बटन आपको ये मिलता है स्क्रॉल व्हील। क्या मिल जाता है, स्क्रॉल व्हील मिल जाता है, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर ऊपर नीचे जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, ऊपर नीचे, यानी स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। सिंपल सा इसका अर्थ होता है, जैसे हम कोई इंस्टाग्राम ही चलाएं तो हम पेज के ऊपर नीचे यानी रील्स को ऊपर नीचे खिसकाते हैं, तो वही कहलाता है क्या, स्क्रॉलिंग कहलाता है। तो ये आपको याद रखना, ये माउस के कार्य होते हैं। आगे समझते हैं माउस के प्रकार के बारे में। माउस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको ध्यान से समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और सभी से रिलेटेड बनते हैं। तो माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना, जो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रूप से यूज होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है प्रकाशीय माउस, और तीसरा होता है तार रहित माउस। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस, 3 तरह के क्या होते हैं, माउस होते हैं। अब इसको आपको ध्यान से समझना है कि मैकेनिकल माउस क्या होता है, प्रकाशीय माउस क्या होता है और तार रहित माउस क्या होता है। तो यहाँ पर देखो मैकेनिकल माउस होता क्या है। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनकी निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती है, यानी जहाँ पे माउस अपना रखा होता है, माउस जहाँ पे भी जिस समतल जगह पे रखा होता है तो उसके अंदर जो वो बॉल लगी होती है, वो बॉल क्या होती है, घूमती है। क्या होती है, घूमती है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं, और वो मूव होता है। क्या होता है, मूव होता है। अब जैसे अपन स्क्रॉलिंग करते हैं तो जिस साइड स्क्रॉलिंग करेंगे, मान के चलो अपन नीचे साइड करेंगे तो पेज हमारा ऊपर साइड जाएगा, और यदि हम ऊपर साइड करेंगे तो हमारा पेज किस ओर जाएगा, ऊपर साइड जाएगा, ऊपर नीचे जिस साइड। तो उसी तरीके से हम माउस को जैसे ही अपन एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो उसके साथ साथ वो जो उसके अंदर बॉल लगी होती है वो भी मूव होती है, और वो सेंसर जो उसमें लगे होते हैं उनके कारण उसे संकेत मिल जाता है कि ये इसको हमने किस तरफ मूव कराया है। ये मैकेनिकल माउस से बिल्कुल सिंपल नॉर्मल माउस की तरह होता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि मैकेनिकल माउस किस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। जब यदि आप कोई माउस खरीदेंगे, मैकेनिकल माउस लाएंगे, तो यहाँ पर ही इसका कैप है, यदि इसका कैप आप निकाल देंगे तो आपको इस तरीके से क्या होगी, बॉल दिखाई देगी। आपको ये याद रखना है कि जो माउस के नीचे एक इस तरीके से आपने देखा होगा कवर टाइप में रखा होता है, रखने के लिए पेज टाइप में होता है, इसे माउस पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउस पैड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये होता है आपका मैकेनिकल माउस। अगला माउस है आपका प्रकाशीय माउस, यानी ऑप्टिकल माउस। देख सकते हैं प्रकाशीय माउस, नाम से ही आपको दिखता होगा प्रकाशीय माउस। प्रकाशीय माउस क्या होता है, प्रकाशीय माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। क्या है, नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज यानी किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति को तय करता है। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश होता है, और प्रकाश के कारण इसका हमें पता चलता है कि इसने किस तरीके से मूव किया है, और वो हमें क्या करता है, जानकारी दे देता है कि माउस इस जगह से उस जगह पर मूव हुआ है। तो प्रकाशीय माउस में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इस तरीके से होता है। आगे समझते हैं तार रहित माउस। कौन सा माउस है, तार रहित माउस। तार इसे अपन मतलब वायर्ड माउस, सॉरी, जो बिना तार का माउस होता है। क्या होता है, बिना तार का, तार रहित माउस, कॉर्डलेस माउस। अब तार रहित माउस क्या होता है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो, यानी जिसमें कोई भी वायर वगैरह नहीं लगा होता है। क्या नहीं लगा होता, वायर नहीं लगा होता है, उसको हम कहते हैं वायरलेस माउस या कॉर्डलेस माउस कहते हैं। दूसरा नाम इसका वायरलेस माउस होता है। तो तार रहित माउस वे माउस होते हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देता है, यानी कि इसमें कोई तार केबल कोई नहीं होती है, डाटा केबल जैसे नहीं होती है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। किस पर, RF फ्रिक्वेंसी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक के आधार पर ये कार्य करता है। जैसे आप ब्लूटूथ वगैरह होता है, ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। आपने देखा होगा ईयरफोन होती है जो वायरलेस होती है, तो वो होते हैं ईयरबड्स होते हैं, तो वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
रिसीवर होते हैं। क्या कहा होता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये आपको याद रखना है। ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है, यानी पहले से ही ट्रांसमीटर लगा होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर ट्रांसमीटर लगा है इसके अंदर, और ये आपका क्या है? रिसीवर है। ये आप CPU में कनेक्ट लगा देंगे तो ये क्या करने लगेगा? आपका काम करने लगेगा। और यदि ये नहीं लगा होगा आपका CPU में तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उस सिग्नल को प्राप्त करता है। ये आपको याद रखना है तार रहित माउस में, यानी वायरलेस माउस में। चित्र में आप देख सकते हो, ये आपका क्या है? वायरलेस माउस। इसका दूसरा नाम क्या है? वायरलेस माउस। ये आपको याद रखना है कि ये वायरलेस माउस होता है, इसे कहा जाता है। अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जॉयस्टिक है। ये भी एक आपका क्या है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसका गेम खेलने के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? गेम खेलने के लिए यूज होता है। ये आपको याद रखना है। समझते हैं थोड़ा इसके बारे में कि यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम में आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका होता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड के द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज़ गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा याद रखना कि जॉयस्टिक अपना इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। आगे समझते हैं अगला इनपुट डिवाइस। ये चित्र देख सकते हैं आप। अगला इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। क्या होता है? ट्रैक बॉल। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ट्रैक बॉल। ये होती है ट्रैक बॉल। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है, यानी जैसे माउस कार्य करता है सेम उसी तरीके से क्या करता है? ट्रैक बॉल भी कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है। यहाँ पर आप ही देखेंगे क्या होती है? उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बटन भी होते हैं। तो ये आपको क्या रखना, याद रखना। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर अपना अंगूठा रखा जाता है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं? अंगूठा रखते हैं। बाकी जो बटन होते हैं वहाँ पर हम उंगलियाँ रखते हैं तथा आपकी उंगलियाँ उसके बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। ये होता है क्या? ट्रैक बॉल। तो इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है कि ट्रैक बॉल में क्या होता है? एक उभरी हुई बॉल लगी होती है। इस पर हम क्या रखते हैं? अपना अंगूठा रखते हैं। क्या रखते हैं? अंगूठा। और बटनों पर हम क्या रखते हैं? उंगलियां रखते हैं। इसे हमें जैसे जो नॉर्मल माउस होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह घुमाना नहीं पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? घुमाना या यहाँ वहाँ ड्रैग नहीं करना होता है। इसे यह एक जगह पर ही रहता है। बस अपन बॉल को क्या करेंगे? घुमाएंगे और कर्सर अपने आप क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। फिर आप बटन को दबा करके उसे ओपन बंद कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ट्रैक बॉल, तो एक इनपुट डिवाइस आपका ये हो गया ट्रैक बॉल। आगे समझते हैं अगला इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह ही एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए लाइट पेन की सहायता से बनाया जाता है। कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। सिंपल सा लाइट पेन में याद रखना, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये लाइट पेन का ही यूज हो रहा है। किसका हो रहा है? एक लाइट पेन का ही। यानी कि आपको याद रखना है, जो टीचर लोग होते हैं ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं तो वो भी स्टाइलस पेन या लाइट पेन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ज़्यादातर इसका यूज किसके लिए होता है? ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज होता है। ये आपको याद रखना है। ये होता है आपकी क्या? इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस, अब ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो यहीं पर इस वीडियो को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें मैं आपके लगभग सभी इनपुट डिवाइस बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। इसका आपको नोट्स वगैरह भी बना करके रखना है। क्या करना है? इनपुट डिवाइस के सभी नोट्स आपको बना करके रखना है। यदि आपको PDF वगैरह चाहिए, क्या चाहिए? PDF चाहिए तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। आपको वहाँ से क्या हो जाएगा? PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको बेहतर नॉलेज मिल सके, ऐसे ही मैं आपको कामना करता हूँ। ओके, थैंक यू।